हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग की। एक केमिकल स्टॉक को देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, कुछ सीखने की कोशिश करेंगे और ब्रेकआउट टाइम या प्रॉफिट बुकिंग टाइम, इसके ऊपर फोकस करने की कोशिश करेंगे। उस केमिकल स्टॉक्स मार्केट में काफ़ी खास, चाहे वो एग्रीकल्चर वाले हों। एग्रीकल्चर जब एग्रो केमिकल की बात आती है तो ये समझ लेना, फर्टिलाइजर, फंगीसाइड, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, ये सारे सेगमेंट पे वो काम करता है। जो खेती से जुड़े हुए लोग हैं वो तो ज़रूर समझ जाएंगे। जब फर्टिलाइज़र की बात आएगी तो वो समझेंगे क्या, NPK, नाइट्रोजन, है ना, बहुत इम्पॉर्टेंट। NPK जो है बहुत इम्पॉर्टेंट, मैं कहूँगा। जब फर्टिलाइजर्स की बात आती है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो फर्टिलाइजर सेगमेंट हो गया। एग्री, जैसे मैंने आपको कहा, हर्बिसाइड, फंगीसाइड, ये सब केमिकल, क्रॉप केमिकल वाली है। तो चलिए डिटेल में समझेंगे, कुछ सीखने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। प्राइस सेक्शन की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट और बड़े टाइम फ्रेम, बहुत ही बेहतरीन, और खास करके 2 पॉइंट सिस्टम का रिवर्सल का कॉन्सेप्ट बड़े टाइम फ्रेम में बहुत अच्छे से चलता है। इसको देखें, समझें। और आज हम बात करेंगे, थोड़ी देर पहले देखिए हमने बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में बात करते रहते हैं। रिसेंटली जो अभी साइकिल स्टार्ट कर रहे हैं, अभी रिसेंटली हमने एपेक्स फ्रोजन फूड के बारे में बात करी थी, साथ में नुवोको विस्तास के बारे में बात करी थी। अब शारदा क्रॉप कैम से कुछ सीखेंगे। शारदा क्रॉप कैम 7,000 करोड़ का हो चुका है मार्केट कैपिटलाइजेशन, उधार मुक्त ये कंपनी है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ब्रेकआउट, अब आप देखोगे, अब ये जरा देखिए, आपको यार वाह क्या लेवल है, ये तो ब्रेकआउट वाला स्टॉक है, बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ये बहुत ही बढ़िया, मतलब जो ये हाई था उससे ऊपर यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया ब्रेकआउट लग रहा है। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? मुझे तो बहुत ही बढ़िया बेहतरीन ब्रेकआउट लग रहा है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, ये है ऑल टाइम हाई, इसको हम कहते हैं स्मार्ट मनी का टारगेट जोन। मैं क्यों ही इसकी चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि ये अगर आप वीकली पे देखो 200 SMA से कितनी दूर है। तो अगर जो ब्रेकआउट वाले लोग हैं, जो मैं आपको कहता हूँ ना फेक ब्रेकआउट एंड ऑल, देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। देर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी। तो ऐसा नहीं, कई बार ये भाग भी जाते हैं, फिर पुल बैक्स आते हैं, वो भी सिचुएशन है। बट दिस इज अ हाई रिस्क जोन टू एंटर, अगर आप एंट्री लेते हो तो। अब आपको यार अगर एंट्री यहाँ पर नहीं ले तो लिया जाए तो कहाँ पे लिया जाए? ये वीकली चार्ट है। अब इस चार्ट को देखना, और एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं 2 पॉइंट सिस्टम। अगर आप इस वीकली चार्ट में 2 लो पॉइंट्स को देखें तो आपको कुछ समझ में आएगा। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, ये 2 लो पॉइंट आपने देख लिए। दूसरा, अगर आप इसी को नीचे को ड्रॉ करते हुए देखोगे तो यहाँ कहीं आपको देखोगे आप, यार ये तो चीज़ें और पॉजिटिव होती जा रही हैं, है कि नहीं? ये लेवल अगर आप तसल्ली से देखोगे तो 430 के आसपास का लेवल है। अब आप इसको देखेंगे, पहले हम इन 2 पॉइंट को देखने के समझ की कोशिश करेंगे, इसके RSI पे जाएंगे। तो हमने 2 पॉइंट देखे जो कि एक लोअर लो का फॉर्मेशन कर रहे थे। RSI पे हमने इन्हीं पॉइंट्स को देखा जो कि एक हायर लो का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इसको हम सीधे साधारण भाषा में कहते हैं 2 पॉइंट सिस्टम। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है जब ये पॉजिटिविटी यहाँ आके आपको दिखेगा, मोमेंटम आता हुआ। तो दिस इज अ बिग पॉजिटिव थिंग। आपको यार वाह क्या बात है। और अगर आप इस कैंडल को देखें, और ये बहुत ही बढ़िया रिजेक्शन वाला कैंडल है, देखिए क्लियरली। अब इसी चीज़ को आप छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं। ये है जून का वो रिजेक्शन जो इलेक्शन के रिजल्ट वाले दिन आया था। मैं इसकी चर्चा क्यों कर रहा हूँ, देखिए, क्योंकि बहुत जगह पे हमारी बियरिश साइकिल बन जाती है और हम इंतजार करते हैं कब बुलिश साइकिल बने। इस स्टॉक में बहुत ही बढ़िया खूबसूरत चीज़ क्या बनी थी कि इलेक्शन के रिजल्ट से पहले ये नीचे गया, फिर वापस आया, और फिर एक पॉजिटिव साइकिल की शुरुआत हुई। और ये लेवल देखिए 430 440 का, यही लेवल है वो। अगर यहाँ पे एंट्री कभी भी आपको देखने को मिल रहा है, इमीडिएट स्टॉप लॉस, डीप स्टॉप लॉस, तो आपको यार वाह क्या एंट्री का मौका है। आपको क्लियर कट दिख रहा है, रिजेक्शन है और उसके बाद वापस जंप है, कंसोलिडेशन है यहाँ पे, आप देखिए कंसोलिडेशन है यहाँ पे। तो बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बनती है। साथ में हमने वीकली टाइम फ्रेम को देखा, 2 पॉइंट सिस्टम हमें देखने को मिला, और इसके साथ देखिए कितनी ज़बरदस्त बाइंग हुई। और इस फॉल में, इसके कंटेक्स्ट में बहुत ही कम वॉल्यूम बना। फिर उसके बाद देखिए, अब बात करते हैं। देखिए मैं क्यों इसकी चर्चा कर रहा हूँ यहाँ पे, अब क्योंकि बहुत सारे लोग ब्रेकआउट को प्ले करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट जोन पता है क्या बाइंग का? ये जोन है, अगर हम बड़े टाइम फ्रेम की मंथली, वीकली, डेली के बारे में बात कर रहे हैं। सो दिस इज द जोन।
इवन अगर आपने यहाँ पे भी कहीं एंट्री ली है विद द स्टॉप लॉस ऑफ दिस, तो भी आप कहोगे यार ये स्टार्ट हो रही है और आपका स्टॉप लॉस हिट होगा तो ज़्यादा बड़ा लॉस आपको नहीं होगा, है कि नहीं। अब यहाँ पे जिसने एंट्री ली है तो आप देखिए उसके लिए ये क्या है, उसके लिए टारगेट जोन है, ये ऑल टाइम हाई का टारगेट जोन है। लेकिन कितना परसेंट उसको टारगेट मिला यहाँ से देखिए, अगर इस कंसोलिडेशन लेवल से अगर हम देखते हैं तो टारगेट कितना मिला, ऑलमोस्ट 80% का। और ये टाइम कितना लगा 80% का, अभी आप देखोगे 40 कितना जून है ये देखिए, तो 4-5 जून के आसपास है। और इस जून से लेके अभी तक अब है नवंबर है, तो जून पूरा, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर देखिए ना, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, देखिए 6 महीने के आसपास लगा, 5 से 6 महीने के बीच में ज़बरदस्त मूव इसने दिया और बढ़िया। और कहीं पे भी आपका जो स्टॉप लॉस है, अगर यहाँ पे पॉइंट था, अगर मान लो 430 पे आपने एंट्री ली, आपका स्टॉप लॉस बनता है यहाँ पे 350 के आसपास, 350 या फिर 340 के आसपास बनता है। तो आपको दिख रहा है यार क्लियरली ये ऑलमोस्ट 80-90 पॉइंट का लॉस है। लेकिन गेन कितने पॉइंट्स का हुआ वो देखिए, देखिए रिस्क हमेशा हर जगह पे आपको रिस्क देखने को मिलेगा, लेकिन गेन कितना हुआ, अगर मैं करंट क्लोजिंग को देखूं तो ऑलमोस्ट 330 पॉइंट का गेन हुआ आपको। और लॉस कितना था, 70 से 80 पॉइंट का। तो आपको गैरी तो बढ़िया ही है, मतलब 1:4 1:5 का आपका टारगेट अचीव हो रहा है, 80% का टारगेट अचीव हो रहा है कुछ ही महीने के अंदर पेशेंस के साथ। देखिए अब अगर आप कोई यहाँ पे एंट्री लेता है, सो मेरे हिसाब से दिस इज़ अ वेरी वेरी रिस्की एंट्री यहाँ पे। अगर हाँ, इवन अगर कोई इस जोन में जो अभी रिसेंटली अक्टूबर में बना था, इस जोन में अगर कोई एंट्री लेता तो वो क्या करता, छोटे टाइम फ्रेम में जाता, उसके हिसाब से रिस्क को मैनेज करता है। यानी कि ये 573 या फिर यहाँ पे 610 के आसपास इन स्टॉप लॉसेस के साथ वो एंट्री लेके आगे जाता है। देखो ना यहाँ पे भी अगर आप देखोगे कि लोअर लो बना, अगर यहाँ पे भी आप देखोगे तो आपको इक्वल लो या डाइवर्जेंस देखने को मिलेगा। ये छोटे टाइम फ्रेम की बात है कि नहीं। तो अब सिचुएशन देखिए, इसका ये मतलब नहीं है स्टॉक और ऊपर नहीं जा सकता, जा सकता है, बट वी आर सिटिंग एट अ बिग रिस्क जोन। बिग रिस्क जोन में इसको क्यों कह रहा हूँ देखिए, समझ रहे हो। तो एंट्री इसीलिए हमेशा ट्राई यही करना है अभी, क्योंकि जैसे अभी मार्केट बिल्कुल 1 महीने से गिरी हुई है, अब बहुत सारे स्टॉक होंगे, एक पॉजिटिविटी आपको दिखाएंगे। अब यहाँ पे इन जोन्स पे आपको एंट्री मिलेगी, ये इसीलिए चर्चा कर रहे हैं। अभी देखिए यहाँ पे हमें 2 पॉइंट सिस्टम भी मिला, पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे हो गया। अब हम इसमें कॉन्फिडेंस कब आया, जब हमारे सिस्टम का पहला पॉइंट यहाँ पे हमें मिला 2 पॉइंट सिस्टम। सेकंड पॉइंट हमें मिला कि भाई डेली में साइकिल स्टार्ट हो रही है। दूसरा एक बिग रिजेक्शन यहीं पे देखने को मिली, तो हमने यहाँ पे कई चीज़ें कोरिलेट करी, उसके बाद हम देखे यार वाह ये तो बहुत ही बढ़िया है, एंट्री मिला और टारगेट ईजिली ध्वस्त हो गया आज की डेट में। टच हुआ टारगेट ध्वस्त, और जो प्रॉफिट बुकिंग वाले लोग थे उन्होंने आज कर लिया, जो आज नहीं कर पाए वो कल देख लेंगे, है कि नहीं है, जो इस जोन में 80% का प्रॉफिट बुक करना। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात देखिए, जब आप यहाँ पे एंट्री लेते हो तो होता क्या है कि आप अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा, मतलब जो भी आपने उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करी थी, मान लो आपने 100% की इन्वेस्टमेंट आपकी थी, आपने अगर 20% इन्वेस्टमेंट अगर आप छोड़ भी देते हो, 10% इन्वेस्टमेंट यहाँ पे छोड़ भी देते हो कि आप भाई कोई दिक्कत नहीं, ये छोटा सा प्रॉफिट का हिस्सा जो है मैं आगे के लिए, अब ये जहाँ भी जाए तो भी आपका बढ़िया है कि नहीं। अब आपको उस चीज़ से डर नहीं लगेगा, चाहे स्टॉक यहाँ से 0 हो जाए, चाहे यहाँ से स्टॉक आसमानों पे पहुँच जाए, तब आपके अंदर एक कैपेसिटी बन जाती है उसको होल्ड करने की, क्योंकि आपको डर नहीं है, आपको पता है आपने अच्छा खासा 80% प्रॉफिट बुक कर लिया, यहाँ पे थोड़ा बहुत आपने छोड़ रखा है, प्रॉफिट का हिस्सा मानो 70% बुक कर दिया, 10% आपने छोड़ दिया, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि नहीं। तो एक जो आपके अंदर का जो एक्सपेरिमेंटेशन फेज है कि हाँ, वो जो इमोशंस के साथ एक्सपेरिमेंटेशन फेज है, वो इस तरीके से भी आप ट्राई कर सकते हो। तो मान लो आपने यहाँ पे ये मान के चलते हैं, एक राउंड ऑफ करके कैलकुलेशन लेते हैं कि 400 पे आपने ऑलमोस्ट कितने शेयर खरीदे, 50 शेयर आपने खरीद लिए, टोटल 20,000 की कॉस्टिंग हुई, और यहाँ जाके आपने बेच दिए 780 760 के लेवल पे आपने इसमें से 40 शेयर बेच दिए और 10 रखे। अब 10 रखे तो कितना रेट बचा उसका, 4,000 है अभी तो, है कि नहीं। आपने कहा नहीं मैं 5 ही रखता हूँ, आपने 5 ही रखे और 2,000 का जो इन्वेस्टमेंट था आपने रहने दिया यहाँ पे। अब वो 5 शेयर का रेट अभी के हिसाब से अगर आप देखोगे 750 के हिसाब से आपको गया, ये तो अच्छा खासा रेट है कि नहीं है। ऑलमोस्ट 3,500 से 4,000 के बीच में रेट आपको देखने को मिल रहा होगा। तो उसके बाद आपको अब डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपके इसमें मात्र 2,000 रुपये लगे हुए हैं। अब डर नहीं लगेगा, आप लंबा चाहे स्टॉक कई गुना जाए तो आपको, या नीचे आ जाए तो आपका डर कम हो जाता है। जैसे जैसे क्वांटिटी कम होती है तो डर कम हो जाता है। तो दिस इज अ इमोशनल कंट्रोल जो आप स्टैब्लिश कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको एक्सपेरिमेंटेशन, क्योंकि डिफरेंट बिहेवियर है, आपका अलग हो सकता है, किसी और का अलग हो सकता है, तो अपने खुद के इमोशन को कैसे कंट्रोल करना है, एक दिस इज वन वे, बट यू आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू दिस वन वे। यू कैन आइडेंटिफाई, आप सोच सकते हो, अपने हिसाब से प्लान कर सकते हो, जरूर प्लान करें। फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहे, प्रैक्टिस करते रहे, और अर्ली इन द साइकिल देखिए क्या बढ़िया
समझ रहे हो, रिजेक्शन बहुत जगह पे आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।